दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम जीएस के अंतर्गत साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लाया हूं जो प्रकाश चैप्टर से इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जो विभिन्न आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे सक्षमता परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी टीआरई 4, एनटीपीसी, एसएससी जीडी। जहां भी आपको जीएस में साइंस पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। टॉप 20 एमसीक्यू को हमारा सेलेक्ट किया हूं जो विभिन्न आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हें जरूर देखिएगा एक बार। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण ... गमन करती है। कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरण जो है किस रेखा में चलती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, तीसरा है सभी दिशाओं में और चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए प्रकाश की एक कंडीशन होती, सदैव प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा है अपवर्तन में, तीसरा है वायु में, चौथा है कांच में। अगर पूछा जाए प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होता है? निर्वात में। और चूँकि सबसे कम की बात कह रहा है इसलिए आपको कांच लगाना होगा। किस में? मतलब ठोस में सबसे कम होता है, इसलिए जो है प्रकाश का वेग कांच में सबसे कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ऐसे कंटेंट को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपने कंपटीशन को और मजबूत करिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? पहला है समतल, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल, चौथा है उत्तल लेंस। तो दोस्तों हमको जानकारी होना चाहिए कि जो मोटर गाड़ी के चालक होते हैं उनके सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी काफ़ी बार कंपटीशन में सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको भी टिक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है उत्तल लेंस। तो दोस्तों आपको जानकारी हो गई होगी कि मोटर कार की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा? अवतल दर्पण। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो देखिएगा चैनल को पूरा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, मतलब होता है। पहला है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर समतल दर्पण की बात करेगा तो काल्पनिक या आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी या काल्पनिक बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। पहला है डायोप्टर, दूसरा है ओम, तीसरा है फ्लक्स, चौथा है एंगस्ट्रॉम। अगर पूछा जाए ओम किसका मात्रक होता है तो याद रखिएगा एम्पियर धारा का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, अगर पूछा जाए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है तो आप लोगों को याद होना चाहिए, काफ़ी बार पूछा गया, डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है किरण आरेख, दूसरा है फोकस, तीसरा है किरण पुंज और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर प्रकाश की किरण का पथ दर्शाना है तो उसके लिए किरण आरेख को दर्शाना होता है, वहीं पर जो है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। पहला है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 30 सेंटीमीटर, चौथा है 4 सेंटीमीटर, तीसरा है 4 सेंटीमीटर, चौथा है 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। D बराबर होता है 1/f, ये मीटर में होता है। ठीक है, और चूँकि हमको जो फोकसांतर है, जो फोकस दूरी है, वो हमको सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए D की जगह हम रखेंगे 2D मतलब 2, और जो मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे 100 लिख देंगे और बटे में F लिख देंगे। F का मतलब होता है फोकस दूरी। 2 को 100 से काट देंगे 50 आ जाएगा, मतलब F का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए D बराबर होता है डायोप्टर फोकस की जो क्षमता होती है, D बराबर हो जाएगा 1/, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है D बराबर 1/f, मीटर में होता है। और चूँकि हमको जो है फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए मीटर को हम 100 में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर हो गया, और 2 को 100 से काट दिया, F बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग चलेंगे। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इस बार आपसे क्षमता पूछा गया है। तो दोस्तों क्षमता का मात्रक क्या होता है, D बराबर 1/f से मीटर में होता है, और चूँकि सेंटीमीटर में दिया इसलिए 100 बटे F कितना है 50, और इधर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, D आ जाएगा, तो 50 को 100 से काट देंगे तो D बराबर हो जाएगा 2D। लेंस की क्षमता काहे में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं, इसलिए D लगाते हैं, तो प्लस का 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2D हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। यह भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। पहला है प्रकाश स्रोत, दूसरा है किरण पुंज, तीसरा है प्रदीप, चौथा है प्रकीर्णन। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, प्रकाश के किरणों को समूह को जो है क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होगी। पहला है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि उत्तल लेंस की क्षमता सदैव धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव में नापते हैं उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की क्षमता होगी। पहला है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों याद होना चाहिए, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तल लेंस को कहा जाता है। पहला है अभिसारी लेंस, दूसरा है द्विउत्तल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहा जाता है। पहला है अभिसारी दर्पण, दूसरा है द्विउत्तल लेंस, तीसरा है अपसारी लेंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। पहला है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है मिट्टी। तो दोस्तों ऊपर के तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं लेंस बनाने के लिए। जल भी इस्तेमाल किया जाता है, कांच भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्लास्टिक भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ऊपर के तीनों इस्तेमाल होते हैं। कौन नहीं इस्तेमाल होता है, मिट्टी इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग चलेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। पहला है समतल दर्पण में, दूसरा है उत्तल दर्पण में, तीसरा है अवतल में, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों अगर वस्तु की छोटे की बात करेगा तो आप लोगों को याद रखना होगा कि जब छोटा प्रतिबिंब है वो सदैव उत्तल दर्पण में ही बनता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है। मतलब अगर दर्पण में वस्तु बड़ा प्रतिबिंब कब बड़ा बनेगा, पहला है समतल में, दूसरा है अवतल में, तीसरा है उत्तल दर्पण में, और चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जो वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब है जो वो अवतल दर्पण में बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग 2 के साथ चलेंगे। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। इनकी विस्तृत चर्चा अगले हम वीडियो में करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अगले हम टॉपिक में इनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिक समझने का स्टार्ट करिए, बेसिक समझिएगा, तभी इसके आगे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। पहला है जब प्रकाश की किरण जो होती है कांच में प्रवेश करती है, मतलब विरल से किस में जा रही है, सघन में जा रही है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, कि अभिलंब के निकट आती है, कि अभिलंब के समांतर होती है, कि चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के निकट होती है, और जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है और इस जो है टॉपिक का अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होगा। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है अवतल दर्पण। तो दोस्तों जो फोटोग्राफी होता है उसका जो कैमरा होता है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। ये साइंस के प्रकाश नाम के चैप्टर से 20 क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट किया था। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में बांटिएगा। ऐसे कंटेंट को देखने के लिए आप लोग टॉपर्स क्लासेस को ज्वाइन करिए और
हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक करिएगा। कंपटीशन को दोस्त मजबूत बनाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए अपने सफलता में दुगनी मेहनत से लगिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए। इसी के साथ